हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए ये 6वें नंबर की वर्कशीट है और ये कंप्लीट हो जाएगी गणित विषय की, क्योंकि प्रत्येक विषय की 6 वर्कशीट दी गई हैं। उनमें से ये 6वें नंबर की, इससे पहले 5 हल कर चुके हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आपके पास आवाज़ क्लियर नहीं आई तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, उससे एकाग्रता बनी रहती है और शोर शराबा भी ज़्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है इसमें एक है, 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क क्या होगा। यानी 16 को प्रदर्शित करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 को लिखने के बाद एक तिरछी लाइन खींच के अपन 5 का एक जोड़ा बनाते हैं और 5 + 5 10, 5 + 15 हो जाएंगे। 3 बार लिखेंगे तो, और फिर एक अलग और है तो इसमें 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 5 10 और 5 15 और ये एक हो गया 16। तो तीसरे नंबर का इसमें सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए। किसी ने 35 किए, किसी ने 36, किसी ने 40, किसी ने 25, 15, 20, 17, 30, 23, 14। इस प्रकार से नंबर अलग अलग अंक प्राप्त किए 10 विद्यार्थियों ने। नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हल करेंगे। पहला वो क्वेश्चन है इसमें, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, यानी कौन से विद्यार्थी ने, यानी सबसे कम अंक कौन से थे। तो सबसे कम अंक हैं वो है 14 अंक, 14 नंबर प्राप्त किए। किसी विद्यार्थी ने 14 अंक प्राप्त किए, सबसे कम, इसका निम्नतम स्कोर यही है। प्राप्त अंकों का परिसर कितना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे कम से लेकर सबसे अधिक तक का देखेंगे। एरिया क्या है उसको परिसर बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो है इसमें है, अधिकतम अंक है किसी विद्यार्थी ने प्राप्त किए 40 और सबसे कम अंक प्राप्त किए 14। तो 40 से लेकर 14 तक का इसका परिसर हो गया प्राप्त अंकों का। देखेंगे तो 26 अंकों का एरिया है इसका, 26 अंकों का। क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट है, प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, राशियों का योग बटी राशियों की संख्या होती है। तो इसमें योग कैसे करेंगे, 35, 36, 40, 25, 15, 20, 17, 30 और 23 और 14, इनका योग करेंगे। और फिर इसमें कितनी संख्या हो गई, 10 संख्याएँ होगी तो 10 का भाग देंगे, यानी योग बटे संख्या। तो योग करेंगे तो 255 आया और 255 में 10 का भाग दिया तो 25.5 अर्थात 25.5 हो गया, इसका ये माध्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। तो माध्य है 25.5, अभी अपन ने हल किया था। और 25.5 से नीचे नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो 6 विद्यार्थी। जैसे ये हो गया एक, ये 23 भी 25 से नीचे, ये 17 भी 25 से नीचे, ये 15 भी नीचे ही है। और इसके बाद में 25 से नीचे 25.5 था तो ये 25 भी इससे नीचे ही है। तो इस प्रकार से कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 6 विद्यार्थी हो जाएंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 23 वाला, ये 6 विद्यार्थी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए दंड आलेख में 5 छात्र छात्राओं द्वारा अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। तो बगल में दंड आलेख दिया गया है, इसमें 2 आकृतियाँ दर्शाई गई। ये खाली स्थान वाली है अंग्रेजी की और ये जो डार्क कलर में कर रखा है ये है हिंदी वाला है। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इसको देख के हल करने पड़ेंगे। क्या ऑप्शन है, अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए। तो पहले तो अंग्रेजी विषय देखेंगे और अधिकतम अंक प्राप्त किसे हुए है। तो अंग्रेजी यानी खाली वाला डंडा सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा है ये वाला। तो ये किसको मिला है, बिंदु को, नाम हो गया तो बिंदु इसका उत्तर हो गया, बिंदु को। इसके बाद में किस विद्यार्थी के दोनों विषय में समान अंक हैं। तो दोनों डंडे बराबर हैं, दोनों दंडालेख बराबर हैं, तो ये है, ये इसमें ही बराबर हैं दोनों। तो ये बिंदु ने प्राप्त किए समान अंक, यानी अंग्रेजी और हिंदी में इसने बराबर अंक प्राप्त किए, बिंदु ने। क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा है, हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं। तो हिंदी विषय देखेंगे पहले तो, यानी डार्क वाला है ये दंडालेख, और सबसे नीचे वाला डंडा किसका है, नीचे वाला ये यहाँ पे है सबसे नीचे, उससे और ऊपर ही है। तो ये रीना का है, तो रीना को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में किस छात्र के दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक है। दोनों विषय में यानी अंतर सबसे ज़्यादा है। तो अजय का, अजय कहाँ पे है, ये रहा, क्योंकि इसका हिंदी में तो प्राप्त किए लगभग 24-25 अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में इसने प्राप्त किए 15। तो दोनों के बीच में 8-9 अंकों का अंतर हो गया, 9-10 अंकों का अंतर हो गया, तो ये ज़्यादा अंतर हो गया। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये। अब ये जो 6 वर्कशीट या 6 कार्यपत्रक दिए गए थे कक्षा 8 के लिए गणित विषय के, वे कंप्लीट हो गए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के तहत ये अपने को हल करने हैं, अपनी कॉपी में हल करेंगे। इसके बाद में कक्षा 8वीं के लिए जो अगले गृह कार्य हैं वह अंग्रेजी विषय का है और हिंदी विषय का है।
और सभी क्लासों के हैं इस प्रकार से 3-3 के, तो 6-6-6 3 बार जोड़ेंगे तो 18 वर्कशीट हैं। ये अपने को हल करनी है। और हल करने के बाद में जब विद्यालय अपना खुलेगा तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में जब पहली बार अपन स्कूल में जाएंगे नए सत्र में, नई कक्षा में, और ये गृह कार्य उनके लिए है जो पिछली बार 7वीं क्लास में थे और अब की बार 8वीं क्लास में हो चुके हैं। तो ये अपने को गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें करके लेके जाएंगे और सर से जांच करवाएंगे। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।